स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ BEGLA 1735 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और आपका यह टाइटल है इंग्लिश इन डेली यूज। देखो, डेली यूज हम लोग इंग्लिश का है ना, प्रतिदिन में यूज है ना। इंग्लिश का यूज हम लोग करते हैं हर दिन, कोई ना कोई वर्ड ऐसे इंग्लिश कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोलते हैं जो इंग्लिश में हो, है ना, कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ये कोड है। मोस्ट मैं क्वेश्चन आंसर लाया हूँ जो मैं आपको करा रहा हूँ जून 2024 का प्रीवियस क्वेश्चन से, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये आपका कोड है BEGLA 135 और ये आपका जून 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है BEGLA 135 और ये आपका टाइटल है इंग्लिश इन डेली यूज। तो 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा स्टूडेंट्स। अधिकतम मार्क्स 100, टोटल 100 मार्क्स के एग्जाम हो रहे हैं भैया 3 घंटे का। तो आप बताओ, इसमें तो भाई तुमको बढ़िया से करके जाना अच्छा से। तो सबसे पहला तो आपका यही है ना कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली। तो देखो, ये जो क्या करना है, पैसेज सब पूरा पैसेज को पढ़ना है, पूरा पैसेज को पढ़ना है ना। जितने भी ये पैराग्राफ है सभी पैराग्राफ को आपको रीड करना है। देन लास्ट में आपको क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे करेंगे कैसे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द वर्ल्ड एजुकेशन, व्हाट एजुकेशन फ्रॉम दिस पैसेज। पैसेज के अनुसार ये एजुकेशन क्या है ये बताना है, वो भी 3 मार्क्स के। 3 मार्क्स आपको दिए हैं, तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको 3 से 4 पेज लिख देना है, कहानी खत्म। 3 से 4 लाइन लिख देना है, पेज नहीं लाइन। 3 से 4 लाइन लिख देना, 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए बस हो गया। तो एजुकेशन के बारे में कह रहे हैं कि पैसेज के अनुसार एजुकेशन क्या। अब यहाँ पर खोजिएगा, आप ऊपर से ही खोजिएगा भाई एजुकेशन के बारे में कहाँ से बताया गया, यहाँ पे बताया गया बस, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक एजुकेशन ऑफ एजुकेशन, बस इतना लिख दो, कहानी खत्म। ठीक है, आप सोचोगे, पढ़ोगे, खोजोगे, अच्छा से रीड करोगे, आपको मिल जाएंगे जो सारा। तो एजुकेशन के बारे में दिया गया है, तो आप कहीं से भी जो पॉइंट आपको लग रहा है कि एजुकेशन से रिलेटेड है वो लिख दो, बारी कहानी खत्म। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन इसी तरह आप खोजोगे, दूसरा क्वेश्चन जो है वो अपना पढ़ लोगे। इसको पढ़ के इससे मिलते जुलते आपको खोजना है पैसेज में, पैराग्राफ में, आपको जहां मिलेंगे आपको वो आंसर पिक कर लेना है। तो इस तरह से ही आपके नंबर नहीं कटेंगे, आराम से ये आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो ये पूरा बुक के अकॉर्डिंग आपको मतलब पैसेज के अकॉर्डिंग दिया गया है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको जो करवा रहा हूँ 2 से करवा रहा हूँ। 2 नंबर में है राइट 250 वर्ड्स अबाउट हाउ टू मैनेज टाइम, है ना, इफेक्टिवली। व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस प्रायोरिटाइजिंग योर गोल्स इफेक्टिवली। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। सबसे पहले मैं तो यही, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग जितने भी यहाँ क्वेश्चन है, अब जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। आप लोग चलिए देखिएगा, पीडीएफ में सभी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है और इसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम होंगे। जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। तो आपके ये आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगा, यानी कि ये पीडीएफ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और ये पीडीएफ मैं दोनों दे दूंगा आपको, ठीक है। आप कंप्लीट देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। सबसे पहले आपका बी नंबर है, आइए 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, आपके कह रहे हैं कि राइट 250 वर्ड्स अबाउट हाउ टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली, पर व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ प्रियोराइटाइजिंग योर गोल्स इफेक्टिवली। ये कह रहे हैं कि समय की प्रभावी प्रबंधन कैसे करें। इसके बारे में 250 शब्दों में लिखना है, 250 वर्ड्स में लिखना है। और अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राथमिकता देने के क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या परिणाम होते हैं अगर हम अपने लक्ष्य को ध्यान से देंगे, पूरा लक्ष्य को फोकस करेंगे, पूरा मन लगा के काम करेंगे, तो इनके क्या परिणाम हो सकते हैं, उन्हीं के बारे में आपको 250 वर्ड्स में लिखते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू राइट इन 250 वर्ड्स डिस्क्राइबिंग द फेवरेट मेमोरी एसोसिएटेड विद योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड। देखो, अपने पेरेंट्स माता पिता और अपने दादी ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी के बारे में कोई ऐसा मेमोरी मतलब याद करके आपको बताना, लिखना है ना, जो आपको बहुत पसंद आया था। और 250 वर्ड्स में ये लिखना है। तो इसी तरह का जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन का आंसर मैंने करवाया है, सॉल्व करवाया है। चलिए हम लोग देखते हैं अब पीडीएफ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने वही है, राइट इनटू 50 वर्ड्स अबाउट हाउ टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली, व्हाट आर द consequences ऑफ प्रायोरिटाइजिंग योर गोल्स इफेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट मींस यूजिंग टाइम वाइजली टू कंप्लीट टास्क एंड अचीव गोल्स। टू मैनेज टाइम To manage time effectively, one should first set clear goals and decide what
What is most important, making a daily timetable helps in planning work properly. Tasks should be divided into small steps so they become easy to handle. सही बात है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में अगर टाइम को काम को डिवाइड करेंगे तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं. अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस, कोई भी ऐसा चीज है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन्हें दूर करें, अवॉइड करें. लाइक मोबाइल फोन्स, जैसे कि मोबाइल फोन्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मन को भटका रहे हैं तो उसे दूर कीजिए. सोशल मीडिया सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब इस तरह से अगर इसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो बहुत सारा टाइम को सेव कर पाएंगे. Taking short breaks between and work improves focus and energy. तो देखो आपको कुछ काम करते करते कुछ देर के लिए आपको ब्रेक भी लेना है, ये नहीं कि काम करते जाना है. प्रायोराइटाइजिंग प्रायोराइटाइजिंग गोल्स इफेक्टिवली हेल्प्स इन, प्राथमिकता देना है अपने गोल्स को महत्वपूर्ण बनाने में. और फिनिश इंपॉर्टेंट वर्क ऑन टाइम, टाइम यानी कि समय पर आपको इंपॉर्टेंट वर्क को कंप्लीट करने हैं. बाकी आप लोग इसे अच्छा से पढ़ लीजिए. इट रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रेशर caused by unfinished tasks. Good prioritization and improves decisions making and builds self discipline. It helps students perform better in exam and professionals succeed at work. Effective time management also creates balance between study, work, and personal life. When goals are prioritized properly, confidence increases and long-term success because becomes easier to achieve. This habit supports growth, happiness, responsibility, and progress every day. अंडरस्टैंड. ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है. आपको क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है. अब इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. 2 का और ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2 यही है, क्वेश्चन नंबर 2 वो भी था लेकिन ये और है. Write and 250 words describing the favorite memory associated with your parents and grandparents. So my favorite memory with my grandparents is from my childhood summer vacations. कह रहे हैं कि समर वेकेशन का एक मेरे दिमाग में मेमोरी है, याद है. किसके बारे में? ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, है ना. कब समर वेकेशन जब हुआ था, एवरी इवनिंग आई यूज टू सिट with my grandmothers while she told stories from her life. She spoke slowly and lovingly. I felt safe and happy. My grandfather would listen quietly and sometimes add funny moments. They taught me values like respect, patience, and honesty through simple examples. We often walk together in the garden, talking about school and dreams. Those moments were peaceful and full of warmth. My grandparents always encouraged me and believed in me. Their love made me feel confident and protected every today. Remembering those days brings comfort and strength. This memory is special because it reminds me of unconditional love, family bonding, and the importance of spending time with elders. It continues guiding my behavior, decisions, and emotions, relationships, and respect for the tradition throughout life, always and shaping my characters positively every day. क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है. और क्वेश्चन नंबर 3 है, इमेजिन यू आर अ न्यूली अपॉइंटमेंट कल्चरल कोऑर्डिनेटर of your students council. You are giving a motivational speech, standing in front of the students, projecting your dreams and leadership qualities and uh, expectations of expectation from the students and cultural team members and perform the best in the cultural phase 2023. स्टूडेंट्स, मेरे पास टाइम की प्रॉब्लम है, सो स्टूडेंट्स आप इसे इजीली समझ सकते हो, अच्छे से लैंग्वेज में लिखा गया है. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई फुल प्राउड. देखो इस तरह से आप लोग सही समझेंगे. पढ़ के टाइम नहीं है इसलिए ज्यादा मैं समझा नहीं पाऊंगा, वीडियो को रोक कर समझ लीजिए या फिर आप ये पीडीएफ लास्ट में डाउनलोड कर लीजिएगा. आपके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे पढ़ लीजिए. और क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका आंसर दिया गया है, बहुत इजी लैंग्वेज में, इसे आसानी से आप लोग समझ सकते हैं. अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आप लोगों को जरूर समझाता. क्वेश्चन नंबर आपके सामने है फिर बी. तो ये कब का बी है? ये तो ये आपका है ना 4 का ए और ये आपका 4 का बी. ठीक है.
ये आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा, टाइम की प्रॉब्लम है मैं इसलिए करा नहीं पा रहा हूँ। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 में फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का यूज करना, ठीक है। तो आप लोग को यानी क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको सेंड कर दूंगा और ये भी दोनों सेंड कर दूंगा टेलीग्राम में, दोनों चीज एक साथ डाउनलोड करके आप लोग मिला लेना, या फिर आप लोग नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। दिसंबर ये जून 2024 का ये करवा रहा हूँ ना, ये जो कब का है देख लो, ये कब का है, ये जून 2024 का है, ठीक है। जून 2024 का आप लोग नेट से भी डाउनलोड करके ये पीडीएफ आप लोग डायरेक्टली देख सकते हैं ना। चलो, तो आपका ये प्रीपोजिशन करवाया गया यहाँ पे आगे, है ना। लुक, लुक यहाँ पर डैश था तो द पिक्चर ऑन द वॉल, तो यहाँ पे एट हो जाएगा प्रीपोजिशन। ही हैज कट हिज फिंगर अ नाइफ, किसके किससे फिंगर उसका कटा, विथ नाइफ से, चाकू से। गीतांजलि वाज रिटेन डैश, डैश यहाँ डैश के जगह बाय लगेगा, रविंद्रनाथ टैगोर। इसको मैं सॉल्व कर दिया हूँ। ही विल अराइव डैश एट AM, मतलब कि एट AM। ट्रेन्स पास थ्रू द टनल, ट्रेन्स किससे थ्रू, यानी कि टनल के थ्रू आप क्या हो रहा था पास, तो ये डैश दिया था उसके जगह में ये आंसर लिखा गया, तो ये आप लोग ना समझ सकते हो ना। देयर आर स्टेन्स डैश द फ्लोर ऑन द फ्लोर, लीव द न्यूज़पेपर डैश द टेबल ऑन द टेबल, पेशेंट्स वेयर वेटिंग for dash the doctor for the doctor, he had mark on his foot, है ना, mark dash his foot, यहाँ on हो जाएगा आपका, है ना। समझ में तो आ ही रहा। वी स्टूड डैश 1 फुट ऑन फुट, ऑन फुट। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज। द गाइडेंस वी हैव यहाँ पे पोलाइटली, द आंसर फॉर्म टेस्टफुली। तो क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन वर्डिंग आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। Write down the questions for the following answers. For example, Swati and Swati और देखो, ये स्वाति के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन व्हाट इज योर नेम, इसी के अकॉर्डिंग आपको ना क्वेश्चन लिखना है ना। राइट डाउन द क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग आंसर, व्हाट इज योर नेम, उसके बाद वेयर डू यू लिव। अब क्वेश्चन पेपर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया ये इन सेशन का जून 2024 का क्वेश्चन पेपर। आप लोग इस तरह समझ गए, आप लोग जाइए टेलीग्राम से ये पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, जिसमें सॉल्यूशन आपका सॉल्व क्वेश्चन पेपर रहेगा, ये बना वहां पर तैयार। और देखिए, अगर पासवर्ड लगा हो, क्योंकि मैं पासवर्ड लगाता हूँ, अगर पीडीएफ में पासवर्ड लगा हो, पीडीएफ में क्या लगा हो, पासवर्ड लगा, तो पासवर्ड केवल इंस्टा में आपको मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? इंस्टा में। इंस्टा से डाउनलोड कर पाए, इंस्टा से आपको पासवर्ड लेना है और टेलीग्राम से ही पीडीएफ डाउनलोड करना है। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो बताए रखते हैं। अगर चैनल में न्यू है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ये चैनल आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक के एजुकेशन देता है, पढ़ाई करवाता है, बहुत सारा स्टडी मोटिवेशन के लिए भी चैनल है, मोटिवेट करवाता है आप लोगों को, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए आप। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बाय। जय श्री प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। बेस्ट ऑफ लक।